अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गजरेला की बहुत ही यूनिक रेसिपी। एक ऐसा मीठा जो सर्दियों की सौगात है और आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है, खुशबू और जायके से भरपूर। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्द तैयार होने वाला। बस कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही ज़ायक़ेदार बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए ले लेना है जी 2 किलो दूध। लीटर के हिसाब से 2 लीटर ही है। और इसे जी आपने गर्म करने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही दूध में उबाल आने लगे और थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें 5 से 6 अदद हमने हरी इलायची डाल देनी है और उबाल आने का वेट करना है। दूसरी तरफ ये हमने तकरीबन आधा कप चावल लिए हैं। आप इसे 5 से 6 चम्मच भी कह सकते हैं। और इसे आप पानी में भिगो दें 2 से 3 घंटे के लिए। और 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे जी कि चावलों को आप थोड़ा सा मसलेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। इसी तरह का टोटा चावल हमें इसके लिए चाहिए। हमने चावलों को ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल छोटे वाले ज़र्रात हमें नहीं चाहिए। और इसे एक साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ हमने 6 से 7 अदद गाजरें ले लेनी है इस तरह से, और इसे छील के अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद जो भी ग्रेटर है आपके घर में, आप उसकी मदद से बिल्कुल इसे बारीक ग्रेट कर लें। और तमाम गाजरों को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर देना है। चीज़ों को हम पहले से रेडी कर देते हैं। और दूध को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दूध में थोड़ा सा उबाल आएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और इलायची का उसमें टेस्ट आ जाएगा, तब तक हम गाजरों को ग्रेट कर लेते हैं। और ये देखिए जनाब, हमने गाजरों को अच्छी तरह से ग्रेट कर दिया है। और अगर आपको इसमें मग्ज़ वगैरह नज़र आएँ तो आप उसे बिल्कुल अलग कर दें। और तमाम गाजरों को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह के गाजर हमें चाहिए थे। इसे आप एक साइड पे रख देते हैं। दोबारा दूध की तरफ चलते हैं। और ये देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, ये देखिए। और थोड़ी सी मलाई जमने लगी है। अब इसी टाइम पे हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो चावलों को अगर आप पैमाइश करेंगे तो 5 खाने के चम्मच चावल हैं, या आप इसे आधा कप भी कह सकते हैं। ये देखिए, बस इतने से ही हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है। अब इसमें आपका टाइम लगेगा, तो अगर आप चूल्हे को बिल्कुल एक ऐसी मकदार पे छोड़ दें कि उबाल आने पे गिरे ना, तो आप छोड़ दें। और ये देखिए चावल अच्छी तरह से उबल रहे हैं। आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके ये गाढ़ा होने लगा है। अब हमने इसे इतना गाढ़ा करना है कि बिल्कुल इसमें एक लई सी नज़र आए आपको। तब तक हमने इसे पकाना है और चावल हमारी सॉफ्ट पड़ जाएंगे इतने से टाइम में। और ये देखिए जनाब, चावल गाढ़े हो चुके हैं। ये देखिए दाना बिल्कुल चावलों का सॉफ्ट पड़ चुका है। अब इस टाइम पे हमने इसमें बाकी चीज़ों को ऐड कर देना है। तो इसे बिल्कुल स्लो आंच पे पकाते रहेंगे। और साथ में हम ऐड कर देनी है अपनी गाजर, जिसे हमने ग्रेट कर दिया था। अब गाजरों में चूँकि पानी भी होता है, तो अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो चावल और गाजर जो है बिल्कुल ये इस तरह से देखिए गाढ़ा सा हो जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा इसे पकाना है। थोड़ा सा पकाने के बाद गाजरें इसमें अपना पानी छोड़ेंगी, तो इसका बिल्कुल जो है मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे पकाते जाना है। और ये देखिए थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ चुकी हैं। इस टाइम पे हमने इसमें आधा कप चीनी ऐड कर देनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की मकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें आधा कप चीनी ही ऐड कर देनी है। अब चीनी भी इसमें अपना पानी छोड़ेगा, तब तक हमारी खीर जो है वो बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है गाजरों ने। और बिल्कुल इसे स्लो आंच पे हमने पकाते जाना है। और ये देखिए गजरेला का कलर इसमें आने लगा है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर और अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो चुका है। अब इस टाइम पे हमने इसमें जी ड्राई फ्रूट ऐड कर देने हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें थोड़े से अखरोट और बादाम वगैरह ऐड करेंगे। और बिल्कुल इसके बाद हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ड्राई फ्रूट्स का छिलका नहीं उतारा। तो जब आप ड्राई फ्रूट का छिलका नहीं उतारते तो फिर आप उसे ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना आपकी जो भी मीठा है खीर वगैरह उसमें छिलके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा हमने इसे पका लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही हम इसमें
थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। और ये देखिए बस ये ऐड कर दिया है और अब इसे हम चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। थोड़ा सा ये उतरने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा चूल्हे से, तो इसे एक साइड पे कर देते हैं, चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गजरेला रेडी हो चुका है और इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखिए जनाब, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद गजरेला रेडी है। चांदी के वर्क से हमने इसे गार्निश किया है। अगर आप इसकी लुक देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल बाज़ार जैसा ही तैयार हुआ है। टेस्ट में लाजवाब है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही यमी सा मीठा आप घर में तैयार कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमें फ़ॉलो करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।